प्रेशर इन लिक्विड। बेटा आज हमारा टॉपिक है 9th क्लास प्रेशर इन लिक्विड, चैप्टर नंबर ये 7 है फिजिक्स का। तो हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आप लोगों ने क्या किया, एक एक सिलेंडर नुमा शेप का एक बॉडी लिया, सिलेंड्रिकल बॉडी लिया और उस पानी के अंदर डिप कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसकी जो हाइट है ना वो बेटा कितनी है, ये इसकी हाइट है, किसकी, उस बॉडी की हाइट, ठीक है, एच है। मैं इसका एरिया ए ले लेता हूँ, ये इसका एरिया ए है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस बॉडी पर प्रेशर कितना लग रहा है। तो प्रेशर का फार्मूला बेटा होता है P = F डिवाइडेड बाय A है हमारे पास। अब हमें पता नहीं है कि F हमारे पास कितनी है, ठीक है, हमें फोर्स का नहीं पता हमें फोर्स का नहीं पता है कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, किसके ऊपर फोर्स, इस बॉडी के ऊपर, किसकी फोर्स, पानी की फोर्स कितनी लग रही है, हमें नहीं पता है। तो पहले हम F फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस बॉडी के ऊपर पानी की कितनी फोर्स लग रही है बेटा, इसके ऊपर उतनी फोर्स लग रही है जितना उस पानी का वजन है। और कितना वजन किस पानी का, जो उसकी सरफेस के ऊपर है, किसकी सरफेस, ये जो इस ए से जो ये हमारे पास ए सरफेस है, ए सरफेस से ऊपर जितना भी ये पानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एच हाइट तक, और ये ऊपर भी जितना इसके ऊपर जो वाटर है, इस वाटर का कितना वेट है, उस वेट के बराबर इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी। तो मैं सबसे पहले वेट फाइंड करूँगा। तो वेट का फार्मूला क्या होता है बेटा, वेट = mg हमारे पास फार्मूला है। तो वेट की जगह पे मैं F लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज वेट इज़ आल्सो टाइप ऑफ फोर्स। तो हमने ए लिख दिया। अब हमारे पास इसके अंदर m नहीं है, देखो पहले हमारे पास फोर्स नहीं था, ठीक है, हमने फोर्स फाइंड करने के लिए क्या किया, हम ये फार्मूला लगाते हैं। अब इस फार्मूले में हमारे पास क्या नहीं है बेटा, m नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले फिर m फाइंड करूँगा। m फाइंड करने के बाद हम इसमें पुट करेंगे, फिर क्या फाइंड हो जाएगी, फोर्स फाइंड हो जाएगी, फिर हम इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे, ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी = मैस बटे ये वॉल्यूम होता है, ठीक है, मैस बटे वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं बेटा ρ = मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैं v को इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा फार्मूला हमारे पास, तरतीब से लिखा ρ.v। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि A.H हम लिख सकते हैं किसकी जगह पर, वॉल्यूम की जगह पर। क्यों लिखा बेटा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये रो ए हमारे पास क्या है, मैं देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए हमारे पास क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, ओके। एच हमारे पास क्या है, ये हाइट है। तो देखो लेंथ इनटू विड्थ और इनटू क्या है, ये हमारे पास एच, ये तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनता है, वॉल्यूम। तो इसलिए मैंने इन तीनों की जगह पर, देखो ये एच की जगह पर ये एच आ गया, तो एरिया की जगह पर ये दोनों क्वांटिटी आ गई और एच की जगह पर ये क्वांटिटी आ गई, लिहाजा मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम की जगह पे ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, तरतीब से लिखा है इसको पहले, ए डॉट है। अब हमें फिर क्या फाइंड हो गया है, हमें एम फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गया, एम। अब इसको इसमें किस में करेंगे, पुट 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, F = mg। F = m हमारे पास कितना निकला है, ρ, h और g वैसे के वैसे ही। अब बेटा गौर करें, मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रेशर का ये फार्मूला होता है, कौन सा प्रेशर, जो इस बॉडी के ऊपर लग रहा है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर लग रहा है, उसका फार्मूला हमारे पास ये आ गया। लेकिन हमारे पास फोर्स नहीं थी, कितनी फोर्स लग रही थी, पानी उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा था, तो वो लगा रहा था उसके वेट के इक्वल लगा रहा था। तो मैंने वेट का फार्मूला लगाया, ठीक है, फिर उसको फोर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, mg आ गया, ठीक है बेटा जी। अब इसमें हमारे पास m नहीं है, अब मैंने m फाइंड करना है, वो डेंसिटी का फार्मूला लगाने से होता है। रो क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो ये डेंसिटी = मैस बटे वॉल्यूम हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। v को इधर लेके आएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ρ.v हो जाएगा।
तो v की जगह पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। और m फाइंड हो गया, अब m फाइंड हो गया, अब मैं इसमें पुट कर दूंगा। अब हमारे पास f फाइंड हो गया, अब मैं किस में पुट करूंगा, 1 में, पुट इन 1 के अंदर पुट कर दें, p इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 1 है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा, p इज इक्वल टू एफ हमारे पास क्या है ये रो ए एच जी डिवाइडेड बाय ये ए, तो ए से कट हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये देखो रो ये जी और ये एच, तीन क्वांटिटी हमारे पास जो है बाकी बच जाती हैं, तो मैंने रो जी एच लिखा। तो ये वो प्रेशर है जो प्रेशर जो है पानी उस सिलेंडर के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। ये कौन सा प्रेशर है बेटा, ये P इज इक्वल टू रो जी एच कौन सा प्रेशर है, जो पानी जो है इस सिलेंडर के ऊपर लगा रहा है, कौन से सरफेस पर, सरफेस ए पर, सरफेस इस सरफेस पर जिसका एरिया ए है। तो ये हमने फाइंड कर लिया बेटा। तो